वेलकम टू वीरू इन्फो। आज की इस वीडियो में हम लोग सूक्ष्म मापी यंत्र यानी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि आपके जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उनमें सूक्ष्म मापी यंत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपके वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, वेबल प्रोटेक्टर आदि से उनका लीस्ट काउंट, उनकी धातुएं, उनके मापने के तरीके आदि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके टेक्निकल एग्जाम में। तो उसी के रेफरेंस में मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो आपके खासकर एलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उसमें पार्ट बी का पेपर होगा, टेक्निकल क्वेश्चन का 75 नंबर आएगा उसमें। तो इस टॉपिक से आपके ज़रूर ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही साथ ये ट्यूबवेल ऑपरेटर, डीएमआरसी, इसरो आदि सभी महत्वपूर्ण टेक्निकल परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर विभाग बने होते हैं? तो पहले का हो जाएगा बी, डायल पर बने होते हैं। तो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर विभाग बने होते हैं? ये होते हैं डायल पर। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको वीडियो यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे और भी लोग जुड़ें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है। और अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस माइक्रोमीटर की थिम्बल और स्लीव पर अंशांकन यानी ग्रेजुएशन बाह्य माइक्रोमीटर के अंशांकनों के विपरीत दिशा में होती हैं? तो ये होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गहराई माइक्रोमीटर या डेप्थ माइक्रोमीटर बोलते हैं इसे, डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, इसमें जो है थिम्बल और स्लीव का अंशांकन जो होता है वो बाह्य माइक्रोमीटर के अंशांकन के विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला है थर्ड नंबर का, एक मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? देखिए, मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.001 मिलीमीटर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि यहाँ पे देखिए वर्नियर ना लगा होता शब्द, सिर्फ पूछता मैट्रिक माइक्रोमीटर मैट, तो इसका हो जाता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ये जीरो एक आगे लग जाएगा दशमलव के, तो 0.01 मिलीमीटर होता है किसका? माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। लेकिन यदि उसके आगे वर्नियर शब्द जुड़ गया तो वर्नियर माइक्रोमीटर, तो क्या हो जाएगा? दशमलव या 0.001 मिलीमीटर। इसमें कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी देखा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथा, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के एक अंश को कितने वर्नियर विभागों में बांटा जा सकता है? तो ये होता है चौथे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 12 विभागों में। कितने में? 12 विभागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए, वर्नियर वेबल चांदे द्वारा कोण मापने के लिए संदर्भ आधार बेस के रूप में प्रयुक्त पुर्जे पार्ट को क्या कहते हैं? वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर द्वारा कोण मापने के संदर्भ यानी आधार के रूप में प्रयुक्त पुर्जे को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है स्ट्रोक। ठीक, स्ट्रोक बोला जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे छठा नंबर का, वर्नियर वेबल चांदे का वह भाग जिस पर मुख्य पैमाना बना होता है। तो छठवें का हो जाता है किस पर पैमाना, मुख्य पैमाना बना होता है? ये हो जाता है सी, चकती या डिस्क बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्क, मुख्य पैमाना बना होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर का एनविल तथा स्पिंडल मुख किस धातु का बना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, कार्बाइड टिप का होता है। एनविल का स्पिंडल तथा मुख जो है, एनविल तथा स्पिंडल का मुख किससे बना होता है? कार्बाइड होता है, कार्बाइड टिप होती है जिससे, जो काफ़ी हार्ड होती है। अगला प्रश्न है, मैट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल भाग डिवीजन का मूल्य कितना होता है? तो ये होता है आठवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.01 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्नियर वेबल चांदे के मुख्य पैमाने मेन स्केल के प्रत्येक भाग का मान कितना होता है? तो 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, गहराई माइक्रोमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर का इस्तेमाल अधिक व्यापक सीमा की माप लेने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसमें विभिन्न परास की साइज हेतु अनेक प्रसार छोड़े प्रसार क्षणें रहती हैं। देखिए, जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसमें हम कई प्रकार की एक्सटेंशन रॉड लगा के माप ले सकते हैं।
ठीक है, इसलिए अधिक गहराई की भी माप ले सकते हैं। तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, गहराई माइक्रोमीटर यानी डेप्थ माइक्रोमीटर के अंशांकन यानी ग्रेजुएशन किस प्रकार होता है? तो 11वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य माइक्रोमीटर में बने अंशांकन के विपरीत दिशा में, थिम्बल तथा खोल दोनों में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित आंतरिक माप को आंतरिक माइक्रोमीटर यानी इनसाइड माइक्रोमीटर से मापना संभव नहीं है। तो कौन सा माप संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12.23 मिलीमीटर। 12.23 मिलीमीटर यहाँ पे निम्नलिखित में से इनसाइड माइक्रोमीटर से मापना संभव नहीं है। देखिए ये सब तो माप सकते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर से। यहाँ पे देख सकते हैं 125, 25 और 15 दशमलव यहाँ पे, ठीक, और 12.23। तो इनसाइड माइक्रोमीटर से 12.23, ठीक है, मिलीमीटर की माप नहीं ली जा सकती। ठीक, 12 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्नियर वेवर प्रोट्रैक्टर पर प्रत्येक वर्नियर स्केल का भाग का मान होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 डिग्री 55 मिनट। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पे छूटा हुआ से 1 मिनट की परिशुद्धता तथा घटक के कोण का मापना संभव है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लिप गेज सहित सान बार। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्नियर सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर में वर्नियर मापनी पर अंशांकित है, क्या अंशांकित होता है? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरल यानी स्लीव। वर्नियर सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर में वर्नियर मापनी स्लीव पर अंशांकित है। अगला प्रश्न है, मीट्रिक माइक्रोमीटर पर स्पिंडल चूड़ी का अंतराल कितना होता है? तो 16 नंबर का कितना अंतराल होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्नियर हाइट गेज की विशिष्टता स्पेसिफिकेशन क्या है? तो वर्नियर हाइट गेज की विशिष्टता जो होती है वो होती है मुख्य स्केल की ऊंचाई। वर्नियर हाइट गेज में मुख्य स्केल की ऊंचाई ही उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, निहाई का मुख तथा वाह माइक्रोमीटर का स्पिंडल निम्न पदार्थ का बना होता है, किसका बना होता है? तो ये होता है 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन कार्बाइड का। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर से अधिक लाभ हैं, क्यों है माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर से अधिक लाभ हैं? क्योंकि 19 का जो हो जाएगा, देखिए माइक्रोमीटर जो होगा उससे हम चाहे इंटरनल माइक्रोमीटर हो तो इंटरनल माप ले सकते हैं, आउटर माइक्रोमीटर हो तो बाहरी माप ले सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर जो होता है, एक ही वर्नियर कैलिपर से हम अंदर की माप, बाहर की माप तथा गहराई तीनों माप सकते हैं, इसलिए वर्नियर कैलिपर ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन माइक्रोमीटर हमारा अधिक परिशुद्धता माप ले सकता है, वर्नियर अधिक परिशुद्धता माप नहीं ले सकता, लेता है लेकिन ये 0.01 उससे कम लेता है। तो क्योंकि माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 होता है, और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.02 होता है। तो कम से कम परिशुद्धता में इतनी माप ले सकता है वर्नियर कैलिपर, और माइक्रोमीटर हमारा 0.01 मिलीमीटर माप ले सकता है। इतना कम भी माप ये ले सकता है, लेकिन ये इससे नीचे और नहीं ले सकता। तो लेकिन हमें जो वर्नियर कैलिपर है वो ज़्यादा पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। एक ही वर्नियर कैलिपर से आप आंतरिक, बाहरी, गहराई तीनों माप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है कि सबसे छोटे आकार के आंतरिक माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस परास में अंशांकन होता है? तो ये हो जाएगा आपका 20 नंबर का सी ऑप्शन, 13 मिलीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? तो एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक जो होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर, और वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। आपको वीडियोज़ यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, और आपके जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो उनमें शेयर ज़रूर कर दें इनको, जिससे और भी लोग जुड़ सके और पढ़ाने का और भी एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर का,
निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर में निहाई यानी एनविल नहीं होते? तो 22 नंबर का हो जाएगा सी, डेप्थ माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के माइक्रोमीटर में थिम्बल तथा स्लीव का अंशांकन बाहरी माइक्रोमीटर के अंशांकन के विपरीत दिशा में होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहराई माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, गहराई माप लेता है, उसमें जो माइक्रो थिम्बल तथा स्लीव का अंशांकन बाहरी माइक्रोमीटर के अंशांकन के विपरीत दिशा में होता है। तो जो बाहरी माइक्रोमीटर होता है उसकी विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर में लॉक नट का क्या प्रयोजन है? तो माइक्रोमीटर में जो लॉक नट लगा होता है उससे हम क्या करते हैं? तो वो किया जाता है कार्य पर पाठांक सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। जैसे हमने माइक्रोमीटर से मान लीजिए कोई माप ले ली, ठीक है, और उसके बाद जब हम उसमें से जॉब जॉब निकालेंगे, तो यदि जॉब यहाँ पे फंसाई जाती है, जॉब यदि हम बाहर निकालेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। यहाँ से हम एक लॉक नट लगा होता है, लॉक कर देते हैं, तो वो माप हमारी सेव हो जाती है, तो वो इधर उधर नहीं होगी। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर से टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक कितना होता है? तो वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक जो होता है 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.02 मिलीमीटर। वर्नियर हाइट गेज हो या वर्नियर कैलिपर हो, तो इन सभी का जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.02 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियों का पिच होता है? तो 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/40 इंच। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक वर्नियर कैलिपर का पाठ्य अल्पतमांक 0.05 मिलीमीटर है, तो इसके वर्नियर पैमाने तथा मुख्य पैमाने के विभाग होंगे। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। वर्नियर पैमाने के 20 भाग तथा मुख्य पैमाने पर 19 भाग। अगला प्रश्न होगा आपके लिए यहाँ पे, एक माइक्रोमीटर के साथ विभिन्न साइज की विस्तार छड़ें यानी एक्सटेंशन रॉड मिलती हैं, तो कौन सा माइक्रोमीटर है यहाँ पे बताना है जिसमें एक्सटेंशन रॉड लगाकर माप कर सकते हैं, उसमें एक्सटेंशन रॉड मिलती हैं? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहराई माइक्रोमीटर। गहराई जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसमें कई प्रकार के एक्सटेंशन रॉड लगा के हम माप ले सकते हैं। ज़्यादा गहराई की माप लेनी तो बड़ा एक्सटेंशन रॉड लगाएंगे। अगला प्रश्न है 30वां, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का कौन सा भाग माप लेते समय झुकाव तल के संपर्क में रहता है? तो 30 का हो जाएगा ए, ब्लेड है। ब्लेड जो होती है हमारी झुकाव तल के संपर्क में रहती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक कितना होता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट होता है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख देता हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का कोणीय मान ज्ञात करो यदि मुख्य स्केल का विचलन 20 डिग्री तथा वर्नियर स्केल का 3 हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42 डिग्री 15 मिनट। अगला प्रश्न है यहाँ पे, छिद्र के व्यास को मापने के लिए किस सूक्ष्ममापी यंत्र का प्रयोग करेंगे? कोई छिद्र का व्यास मापना है, ठीक है, कोई होल है उसके अंदर का व्यास मापना है, तो किस सूक्ष्ममापी यंत्र का प्रयोग करेंगे? 33 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, शाफ्ट के व्यास को मापने के लिए किस सूक्ष्ममापी यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो शाफ्ट है, कोई हमारा शाफ्ट है और उसका ये मापना है ये, ठीक है, पूरा माप लेना है, व्यास मापना है, तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाह्य माइक्रोमीटर का। ठीक है, तो वाह्य माइक्रोमीटर बाहरी माप लेता है, तो वाह्य माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, खांचे की गहराई को मापने के लिए किस सूक्ष्ममापी यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहराई माइक्रोमीटर का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्गाकार चाबी की मोटाई मापने के लिए किस सूक्ष्ममापी यंत्र का प्रयोग करेंगे? वर्गाकार चाबी की मोटाई मापने के लिए जो हम यंत्र प्रयोग करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, वाह्य माइक्रोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, माइक्रोमीटर के स्पिंडल की टूट फूट को एडजस्ट करने के इस भाग का उपयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर के स्पिंडल थ्रेड के टूट फूट को एडजस्ट करने के लिए इस भाग का उपयोग किया जाता है। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेपर्ड नट। 38 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, यह पुर्जा माइक्रोमीटर के स्पिंडल के चालन को रोकता है, तो किसको रोकता है ये?
और 38 का ऑप्शन नंबर डी है लॉकिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है यहाँ पे 39, माइक्रोमीटर के टेपल एक्सटर्नल थ्रेड वाले बैरल भाग में होती हैं, तो क्या होता है यहाँ पे 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्प्लिट आंतरिक थ्रेड। क्या हो जाएगा स्प्लिट आंतरिक थ्रेड। अगला प्रश्न है यहाँ पे उपकरण के मानक मापन फलकों के बीच समान दाब सुनिश्चित करने वाला भाग होता है। उपकरण के मापन फलकों के बीच समान दाब सुनिश्चित करने वाला भाग होता है, ते होता है 40 का ए हो जाएगा रैचेट स्टॉप। ठीक है, रैचेट स्टॉप से ही हम प्रेशर लगाते हैं और वो रैचेट स्टॉप दाब को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 41, गहराई सूक्ष्ममापी का यह भाग जो बैरल में से संयोजित होता है, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बी यही है जो बैरल को संयोजित करता है। ठीक, बैरल मतलब इसको आगे पीछे घुमाता है हमारा रैचेट स्टॉप, ये रैचेट स्टॉप इसका नाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पे गहराई माइक्रोमीटर का वह भाग जो विस्तार क्षण के अंतर्वेशन के लिए पेंच खोलता है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा रैचेट स्टॉप। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, गहराई माइक्रोमीटर का यह भाग 0.5 मिलीमीटर के अंतराल में आंतरिक चूड़ी पर होता है, तो ये कौन सा होता है 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बैरल। ठीक है, ये वाला भाग करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे गहराई माइक्रोमीटर का यह भाग आंचल मापन फलक के रूप में कार्य करता है, आंचल मापन फलक के रूप में कार्य करता है 44 का ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो इसका फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है, जिस सरफेस की गहराई मापनी उसके फेस पर इसे रख देते हैं यहाँ पे सटाकर, और यहाँ से हम थिम्बल रैचेट स्टॉप को घुमाते हैं, तो ये हमारी एक्सटेंशन रॉड जो है वो हमारी डेप्थ में जाती है, और यहाँ पे जो इसका स्लीव है, ठीक है, और ये बैरल यहाँ से हम माप इसकी ले सकते हैं, कितनी माप है वो यहीं दिखाता है। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पे गहराई सूक्ष्ममापी का वह भाग कार्यखंड की सतह को स्पर्श करता है, तो कार्यखंड की सतह को कौन सा स्पर्श करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये जो एक्सटेंशन रॉड है वो हमारी कार्यखंड के डेप्थ में जाती है। ठीक है, और ये फेस हमारा जैसे यहाँ पे टिक जाती है और ये माप ले लेती है, यहाँ पे हम इसका पाठ्यांक देख सकते हैं कि कितनी मेजर कर रही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे वर्नियर वेवल चांदा प्रोटेक्टर में प्रवणता का परिकलन कीजिए यदि मुख्य स्केल का पाठ्यांक 35 डिग्री है तथा वर्नियर स्केल का पाठ्यांक 4 डिग्री है, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 डिग्री 20 मिनट। अगला प्रश्न है वर्नियर स्केल में 25 विभाजक होते हैं और 0.5 मिलीमीटर उप विभाजक वाले स्केल से मेल खाते हैं, वर्नियर स्केल विभाजक का मूल्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 98 मिलीमीटर। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक जिसके मुख्य पैमाने में 19 भाग वर्नियर पैमाने में 20 बराबर भागों में विभाजित बराबर है, निम्नलिखित में से क्या होगा, 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है 49, वाह माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापन फलकों पर समान दाब सुनिश्चित करता है। देखिए समान दाब करता है रैचेट स्टॉप, मैंने आपको बताया अभी रैचेट स्टॉप मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे यही है रैचेट स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे जो बी नंबर के देख रहे हैं, ये जब एक लिमिट तक का प्रेशर लगाएगा उसके बाद जब ये नीचे पहुँच जाएगा या फिर जहाँ भी माप लेगा तो ये रैचेट स्टॉप फ्री हो जाता है, चट चट की आवाज़ करता है, जिससे फिर ये एक्सटेंशन रॉड आगे नहीं बढ़ेगी, इसको घुमाने से ये हमारा आगे बढ़ता है। हालांकि ये जो बैरल होता है इसको भी घुमाने से हमारी एक्सटेंशन रॉड बाहर निकलेगी, लेकिन इस पर चाहे जितना प्रेशर लगाते जाओ वो बढ़ेगी ही, लेकिन रैचेट स्टॉप एक लिमिट सीमा के बाद फ्री हो जाता है, जिससे जहाँ पर ये पहुँचना है उसके बाद फिर इसमें ये फ्री होके घूमेगा, फ्री घूमेगा, चट चट की आवाज़ करेगा, एक लिमिट के बाद फिर ये आगे एक्सटेंशन रॉड को नहीं बढ़ाता, तो इस वजह से एक्सटेंशन रॉड यूज़ की जाती है और रैचेट स्टॉप का यूज़ किया जाता है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे, सामान्य दाब सुनिश्चित दाब करता है कौन लगाता है, रैचेट स्टॉप। अगला प्रश्न है, वाह्य माइक्रोमीटर के किस भाग पर डेटम रेखा तथा विमांकर रेखाएं अंकित होती हैं। तो 50 नंबर के क्वेश्चन में हो जाएगा करेक्ट आंसर बैरल। ठीक है, बैरल पर विमांकर रेखाएं अंकित होती हैं, किस पर, बैरल पर। अब ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अब इसके कुछ और क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर का। ठीक है, आपको बताना वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, एमएम में बताना है। ठीक है, एमएम में यहाँ पे ऑप्शंस हैं 0.02, दूसरा ऑप्शन है 0.001, तीसरा ऑप्शन है 0.01, चौथा ऑप्शन है 0.05। आपको इसमें से बताना है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। ठीक है, ए, बी, सी और ये डी। तो ये आपको बताना है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप खबरी ऐप पर जाकर ऑडियो के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ ऑडियो सुनकर, तो आप खबरी ऐप डाउनलोड कर लें। क्या नाम है, खबरी ऐप है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर वीडियो इन्फो करके आप सर्च कर लीजिए। वहाँ पर ऑडियो के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। जब भी आप कोई अन्य काम कर रहे हो जहाँ पर आप बुक और मोबाइल से भी नहीं देख सकते, पढ़ सकते, तो ऑडियो ऑन करके रख दें, और ऑडियो सुनकर भी आप काफ़ी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।